हालेलुया। फिर से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक बार परमेश्वर का सामर्थ्य नाम को धन्यवाद करते हैं। आया हुआ सभी भाई बहनों को भी हमारे लिए जल्दी आने वाला पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। हालेलुया। सभी लोग आज खुशी में है क्योंकि प्रभु आज का दिन परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। क्यों बनाया? परमेश्वर ने आज हमको एक जीवन दिया और परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय, मरकुस की सुसमाचार 16वां अध्याय के अंदर हम आएंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16। एक से लेकर 3रा वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेकर 3रा वचन तक हम लोग आज पढ़ेंगे। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शाओमी ने सुगंधित वस्त्र मोल लिए कि वे आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था तब वे कब्र पर आई और अपने आसपास कहती थी, हमारे लिए कब्र के पत्थर पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र इन गुजराती में पढ़ी। વિશ્રામવાર વીતી ગયા પછી મગદલની મરિયમ, યાકૂબની માં મરિયમ તથા સલોમી તેઓએ તેને ચોડવા સારું સુગંધિત દ્રવ્યો વેચતા લીધા। અઠવાડિયાના પહેલા દાડે મોટા પડાળીએ સૂરજ ઉગતે તેઓ કબરે આવે છે। તેઓ મોહે મોહ કહેતી હતી કે આપણે વાસ્તે કબરનો આગળથી પથ્થર કોણ ગબડાવશે। बस यहां पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह के पहले दिन कौन कौन है? मगदला मरियम और कौन कौन है? बोलिए। मगदलानी मरियम, याकूब की मां मरियम तथा सलोमी। ये लोगों ने क्या किया? क्या लेकर आया? सुगंधित द्रव्य लेकर आया। क्या लेकर आया? सुगंधित द्रव्य लेकर आया। वो सुगंधित द्रव्य किसको देने के लिए? किसको ऊपर चढ़ाने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था। तो एक मरे हुए व्यक्ति को हम लोग फूल चढ़ाते है कि नहीं? है ना? सुगंधित द्रव्य कब जिंदे हुए लोगों को कोई चढ़ाते हैं? नहीं। मरियम को, ये टीम को, ये बहन लोग को यही था कि वे यीशु मसीह के कब्र में मैं जाऊं, वहां पर मैं सुगंधित द्रव्य हो जो भी यीशु मसीह के कब्र में उनका शरीर में रखूं, ये विचार कर कर वो लोग गया था। सप्ताह के पहले दिन वहां पर लिखा है कि और पहले दाड़े मोटे परोड़िए सूरज उगते तेओ कब्रे आवे छे। फिर તેઓ મોહે મોહ કહેતી હતી કે આપણે વાસ્તે કબરનો આગળથી પથ્થર કોણ ગબડાવશે। ये पत्थर वहां पर एक बड़ा एक पत्थर है। उसका हाथ में सब कुछ है। यीशु मसीह को मिलना है, यीशु मसीह को शरीर को देखना है, उनके लिए कुछ चढ़ाना है। लेकिन वे लोगों ने ये कब्र में रखने का समय भी वहां वे लोग देखा था कि बड़ा एक पत्थर वो कब्र के या दरवाजे पर नहीं तो वहां पर रखा था और उसको सील भी किया था। क्या किया था? उसको सील किया था, उसको मुहर किया था सरकार तरफ से, उसको इसी प्रकार सील करके रखा। वो बड़ा था। फिर भी उन लोगों को विश्वास क्या था कि मुझे यीशु मसीह को पास में जाना है। हालेलुया। फिर भी वहां पर देखने के लिए कोई चांस नहीं है, वो पत्थर हटने वाला कोई चांस नहीं है। फिर भी वे लोगों ने विचार किया मुझे फिर भी यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। हमारे पास में भी यीशु मसीह के लिए हम अगर मिलने के लिए इच्छा रखते हो, बड़ा बड़ा समस्या आपका रुकावट आपका जीवन में आएगा ही। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। यहां पर उनका रुकावट क्या? बड़ा एक पत्थर है। वो पत्थर को कौन हटाएगा? क्योंकि मनुष्य उसको छू नहीं सकता है। मनुष्य उसको
छू नहीं सकता है, और कोई मनुष्य का ताकत से वो हटा नहीं सकता है। फिर भी उन लोगों ने अरे आज में जो फायदा क्या है जाके, ऐसा विचार किया उन लोगों ने। फिर भी उन लोगों ने सुबह उठकर क्या किया, कहां गया है? आज हमें तो अरे पत्थर तो हटने वाला नहीं है, वहां पर कोई हमको मदद करने वाला नहीं है, खाली कोटा क्यों पेट्रोल जलाने का, खाली क्यों उधर जाने का। इससे अच्छा है कि सारू से सवार चाय पियो और घर में बैठो, फिर जब पत्थर हटाएगा तो कोई ना कोई मैसेज देगा, तभी हम लोग जाएंगे। पैसा क्यों खर्चा करने का? हमारा विचार ऐसा होता है। लेकिन वे लोग को एक विश्वास था, कैसे भी मैं वहां पर जाऊंगा। अगर मैं बोलना चाहता हूं रुकावट आपका जीवन में, मेरा जीवन में हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनको मिलने के लिए कदम रखेगा तो परमेश्वर आपका रुकावट को दूर करेगा। हालेलुया। यीशु आपका जीवन के अंदर का रुकावट को दूर करने के लिए यीशु मसीह का हाथों में सामर्थ्य है। यीशु मसीह वहां पर सामर्थ्य, यीशु मसीह चमत्कार नहीं कि बाइबल में लिखा है एक स्वर्गदूत ने आकर, एक स्वर्गदूत भी उतर कर आया, क्योंकि मनुष्य कोई टच कर नहीं सकता है, मनुष्य को कोई वहां पर जा नहीं सकता है। अगर कोई इंसान भी अगर टच करेगा तो उनका जिंदगी गया। सरकार का नियम के आधार पर वो गुनाहगार होता है, कोई इंसान उधर मददगार मिलने वाला नहीं है। ऐसा परिस्थिति में भी देखो बहन लोग कैसे आगे बढ़ा। याद रखिए, हमको ये संदेश है यीशु मसीह के नाम के लिए हम जाने का समय कहीं ना कहीं रुकावट आपका जीवन में आएगा। कई लोग ने पत्थर का समान रुकावट आपका खड़ा करेगा, उसमें डरना नहीं। हालेलुया। मनुष्य सगाई आपको मदद नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को मिलने के लिए वहां पर पत्थर कौन हटाएगा? यही है आपका जीवन में कई पत्थर का समान कई लोगों ने रुकावट खड़ा करके रखा। कई समस्या आपका लोगों ने आपके लिए रुकावट बना के रखा है, आपका रास्ता को ब्लॉकिंग करके रखा है। क्या करेगा, कैसा रास्ता निकलेगा? कई लोगों ने आपका ऐसा पत्थर बनाया है कि आपको कई जगह पर फंसा के रखा है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के करीब अगर आप लोग जाएगा तो परमेश्वर आपका जीवन के अंदर जो लोगों ने इसी प्रकार पत्थर का समान रुकावट रखा है, वो रुकावट दूर करने के लिए यीशु मसीह का एक स्वर्गदूत काफी है। विश्वास करने वाले लोग ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारा समस्या का पत्थर को हटाने के लिए आपका और कोई व्यक्ति आपको मदद रूप बन नहीं सकता, तो भी फिर भी स्वर्गदूत आपके लिए काम करेगा। कौन काम करेगा? स्वर्गदूत वहां पर काम करेगा। बाइबल हमको सिखाता है कि एक स्वर्गदूत ने आकर ये पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। मनुष्य हाथ, मनुष्य का जो पहुंच, मनुष्य का जो ताकत जो कई जगह पर पहुंच नहीं सकता है, वहां पर भी हमको वचन पर विश्वास करना है। वहां पर हमको क्या विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। मनुष्य शायद मेरा मददगार बन नहीं सकता है, वो मेरे लिए ये सॉल्यूशन ला नहीं सकता है, फिर भी मेरे लिए मेरा यीशु, उनका सेना लोग मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो यीशु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, यीशु हमारा मदद रूप बनेगा। यहां पर लिखा है पत्थर कौन हटाएगा। तीसरा वचन पढ़िए। हिंदी में कोई पढ़ सकते हो अगर हिंदी की बाइबल है किसी के पास? आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे लिए, बोलो हमारे लिए, बोलो हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन हटाएगा? हमारा भी है ना ये समस्या, कौन हटाएगा? कोई आएगा वहां पर? कोई मनुष्य आया? कोई आया? कोई नहीं आया। फिर भी उन लोगों ने यीशु के पास मिलने के लिए गया है। आज ये सुबह का समय विश्वास कीजिए, मैं यीशु के पास में आया हूँ, मेरा कई प्रकार का समस्या का पत्थर मेरा यीशु हटाएगा। हालेलुया। मेरा निंदा का पत्थर को यीशु हटाएगा, मेरा अपमान का पत्थर को यीशु हटाएगा। कौन मेरे लिए हटाएगा? हम भी इसी प्रकार रोज विचार करते हैं, मेरे लिए कौन मदद रूप बनेगा? इंसान शायद नहीं आ पाएगा, वहां पर निराश नहीं है ना। आप लोगों ने मदद किया व्यक्ति और फोन करके पूछा भी नहीं होगा, अरे आपका क्या हालत है? शायद आप बहुत कुछ कार्य किया, आपका सगा लोग वो भी भूल जाएगा। इंसान एक सीमा में रहता है, लेकिन हमारा आराधना करने वाला यीशु सीमा में नहीं है, सीमा से भी आगे है।
हालेलुया। सीमा को बढ़ाने वाला खुदा है, आपको पत्थर को हटाने वाला खुदा है, आपका जिंदगी के अंदर का रुकावट को दूर कर कर आपको सही जगह पर सही मार्ग में आगे ले जाने वाला यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। वो यीशु मेरा और आपका जीवन में अद्भुत और पराक्रम का कार्य करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह इसी प्रकार फटकर हुआ घुमाते नहीं रहता है। यीशु मसीह सीधा शार्प में रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है फिरौन को सेना को स्वर्ग में से परमेश्वर ने आंख उठाकर देखा, तब वहां पर हलचल बदल गए, वहां पर परेशानी होना शुरू हो गया। तो प्यारो, हमारा नजर में भी सामर्थ्य छुपा हुआ, हमारे हाथों में, हमारा नजर में सामर्थ्य छुपा हुआ है। हम यूं ही लोग नहीं है। पतरस ने लंगड़ा व्यक्ति का हाथ पकड़ा, तुरंत करंट लगना शुरू हो गया, सामर्थ्य आना शुरू हो गया, वो उठाया तो तुरंत उसका जीवन में चंगाई मिल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मैं बोलना चाहूँ, ऐसा स्पिरिट में रहो, ऐसी आत्मा में रहो। ये ढीला बोला आत्मा हमारा यीशु का नहीं है। हफ्ता के पहले दिन में वो लोग ने दौड़ कर आया, पत्थर कौन हटाएगा? हमारे से जो नहीं होएगा वो काम यीशु करेगा, हमसे जो होएगा वो काम हमको करना है। हालेलुया। आपको ताली बजाने के लिए ताकत दिया, ताली बजा, बाकी काम यीशु करेगा। आपको गीत गाने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, आवाज दिया है, गीत गाओ यीशु मसीह के लिए। यीशु बाकी कार्य आगे कार्य यीशु करेगा। वे लोगों ने उससे जो हो सकता तो काम किया। कौन सा काम किया? सुगंधित द्रव्य लेकर आए कि नहीं? उससे होता था, लेकिन पत्थर उन लोग से नहीं हटा सकता था। अगर हमसे जो होएगा वो काम प्रभु यीशु मसीह के लिए करेगा, हमारे से नहीं होएगा वो काम यीशु करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन उन लोग से जो होता था वो काम नहीं करता, तो परमेश्वर के जीवन में चमत्कार नहीं करता। आपसे जो होता है वो काम करो, होएगा ना? ढोलक उठा सकते हैं, उठाओ, और कुछ काम करना सब तो करो, बाकी काम कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। कौन करेगा? हमारे जो हो सकता है वो काम करना बिना यीशु मसीह हमारे जीवन में आगे का काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम लोग क्या एलिया का समान है? कौन सा समान है? एलिया के समान। एलिया का समान है। एलिया को परमेश्वर ने बोला तू केरीत का नाला में जाकर बैठ जाना, सुबह और शाम तुम्हारे लिए क्या आएगा? खाना आएगा, ऐसा बोला। अरे एकदम पावरफुल खाना आएगा। मॉर्निंग अच्छा ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में एकदम पावरफुल ब्रेकफास्ट, पानी देखो सामने पानी है, पीते रहना। शाम को भी कौन आएगा? कौवा आएगा।
बेचारा खा खा कर ऐसा बैठा रहता है। तो हमारे जीवन में भी रोटी मिलना शुरू हो गया है, दूध वाला चाय मिलना शुरू हो गया, तिजोरी भरकर कपड़ा आ गया, शूज आया, बूट आया, बार बार परफ्यूम आया, गाड़ी आया, हम लोग इसमें बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? एलियाव का समान बैठा रहता है। लेकिन एलियाव को कौन बोला था वहां पर जाकर बैठने के लिए? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको बैठने के लिए ऐसा बोला? बोला तो बैठो। ताली बजाना नहीं बोला तो परमेश्वर ने बोला तो मत बजा। गीत नहीं गाना, वॉस्ट्रेशन करने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो काम करते रहे हैं। वो लोगों ने क्या पहन कर आए वो देखने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो देखते रहना, प्रभु उसमें आपको रखे। लेकिन एलियाव को इसी पर एलियाव को परमेश्वर ने बोला तुम बैठा रहना, बैठा रहना। लेकिन परमेश्वर ने विचार क्या किया, इसको इसी प्रकार रोज इधर बिठा कर रखेगा तो ये व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा। तुरंत बोल दिया कि बाइबल में लिखा है नाला क्या हो गया? सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। सूख गया। सूख गया तो तरस लगना शुरू हो गया। बेचारा मॉर्निंग इवनिंग कौन आता था? कौवा। इसी प्रकार कई लोगों को मॉर्निंग इवनिंग सब कुछ मिलता है, ये विचार नहीं करना हमेशा रहूंगा। हालेलुया। मॉर्निंग इवनिंग और डिनर और लंच है, सब कुछ ब्रेकफास्ट प्रभु देता तो इसमें बना नहीं रहेगा। परमेश्वर इसके लिए हमको देता है कि उसमें तुम परमेश्वर की स्तुति करे, उसमें परमेश्वर की प्रार्थना करे, परमेश्वर की आराधना करे, तभी परमेश्वर आगे की ओर ले जाएगा। हालेलुया। नहीं है तो वो फैसिलिटी में मत रहना। तुरंत नाला सूख गया, कल बहाना बंद हो गया, तुरंत परमेश्वर का आवाज ऊपर से आया तुझे इधर से उठना है। कई लोगों का सुबह देखो फैसिलिटीज डाउन हो गए कि नहीं हुआ? कई लोगों का, कई लोगों को होकर बैठा है। कई लोगों को फैसिलिटी पगले जैसा, पगले जैसा आशीष अभी नहीं है, पगले जैसे इतना कमाई नहीं होता है। वजह क्या है? सोच लेना तुम्हारे जीवन में कारण क्या होगा। तुमको परमेश्वर ने दिया उस समय पर क्या है उसमें ही तुम बना रहे। लेकिन मैं पत्रोस को मानता हूं, पत्रोस को मैं उसके अंदर मानता हूं। पत्रोस को जिंदगी में सबसे ज्यादा मछली पकड़ने का समय पर इतना जाल फटना जैसा ही क्या मिला था? मछली मिला था। मछली मिला था। हमें तो क्या करता, मैं बोलूं हमें तो अरे यीशु मसीह आया मेरे साथ में, नाव में आया, देखो जिंदगी में पूरा हफ्ता भी मेहनत करो तो इतना मछली आने वाला नहीं है, तो इतना मछली आया, चलो 10,000 मछली मिल गया। किसको? एक उदाहरण बताया, कितना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसमें से 1000 निकाल कर दशांश दिया। किसको? यीशु मसीह को। किसको दिया? 9,000 मछली किसका हाथ में है? लाखों रुपया मिल गया। ठीक है, ये तो अच्छा धंधा है। चलो दूसरा दिन भी रात को मेहनत करेगा, सुबह में यीशु मसीह आने वाला है तो पतरस की क्या करेगा? नाव धोता रहेगा तो यीशु मसीह चढ़ेगा। फिर भी यीशु मसीह बोले बेटा आगे जे जाओ। हाँ, फिर भी यीशु मसीह बोले ये बाज में डालो तो भर गया। चलो 15,000 मिला, 1500 यीशु मसीह को दिया मछली, फिर 15 मैंने बाकी रखा। ये काम करने के लिए पतरस निकला नहीं निकला है ना। हम लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह के स्वभाव में, हाँ यीशु ने आज इतना दिया चलो यीशु को दिया। कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करता है, दिमाग नहीं चलाया। जितना सबसे ज्यादा मछली पकड़ा उसी दिन ने पतरस बोला आज से मैं जाल छोड़कर तेरे पीछे आऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसमें फंस गया। हम लोग है ना फैसिलिटी में फंस कर कई लोग बैठा है। समझ में आ गया, दिमाग जितना लोग आत्मा में समझ में आया। उसी दिन में पतरस ने बोला मुझे आज तेरे पीछे आना। मैं तो इतना कमाई होना शुरू हो गया तो प्रार्थना भी होएगा ना, आराधना भी होएगा ना, चलो हम उसमें रहेंगे। 1000 मिला तो 100 देंगे, 900 मेरे हाथ में है ना, ये कार्य में रखा। आज कई लोगों को मैं बोलना चाहूंगा परमेश्वर जो देता है आपको उसमें बना रहने के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मौका देता है। हालेलुया। एलियाह को सूखा हुआ नाला से परमेश्वर ने लेकर गया। कहां पर लेकर गया? विधवा का घर में लेकर गया। कहां लेकर गया? विधवा का घर में ही लेकर गया। वहां पर जाकर रहना ही पड़ा। कई नाला सूखने के समय याद रखना हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आपको आगे की ओर ले जाना चाहता है।
आपको ये फैसिलिटी से बाहर लेके आना चाहता है। वही कारण से जो मिला है उसमें नहीं रखना, जो मिला है उसमें परमेश्वर में आगे बढ़ो। अच्छा सुविधा मिले तो प्रार्थना करो, अच्छा सुविधा मिले तो ज्यादा आराधना करो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा प्रभु में चलो। इसके लिए प्रभु हमको धन सम्पत्ति देता है। हालेलुया। पतरस उसी दिन में बोल दिया आज मैं तेरे पीछे आऊंगा। पतरस को चाहिए तो क्या कर सकता था, दूसरा दिन भी ये काम कर सकता था, लेकिन पतरस रहा नहीं, उसी दिन बोल दिया मैं तेरे पीछे आऊंगा। सबसे ज्यादा इनको मिला था, विचार नहीं किया कि ये काम मेरे को आता रहेगा, यीशु मसीह के नाम से मिलता रहूंगा, मैं उसमें रहूंगा। नहीं, समझ लिया ये यीशु मसीह मेरा जीवन में चमत्कार इतना किया तो मैं उनका पीछे जाऊं तो इससे भी बड़ा करूंगा। हालेलुया। वो जान लिया इतना काम मेरे लिए किया तो आगे जाकर मेरे लिए बड़ा बड़ा कार्य करूंगा। पतरस आत्मा में जान लिया, सीधी मंडली लोग आत्मा में समझ लीजिए, इतना काम यीशु किया तो आगे इससे भी बढ़कर प्रभु आपके लिए रखा। आपके लिए परमेश्वर इससे भी बड़ा कार्य रखा है, विश्वास कीजिए। हालेलुया। कुछ स्टार्टिंग ही हुआ है हमारा आशीष, उसमें आज स्टार्टिंग ही हुआ है। परमेश्वर का आशीष ब्लेसिंग है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का। कहाँ का है? पीढ़ी दर पीढ़ी का आशीष प्रभु ने रखा है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में याद रखना है, ये पत्थर को हमको हटाएगा कौन? आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर आज ये हम लोग ये पत्थर को लेकर चलता है, लेकिन पत्थर को हटाने वाला कौन था? स्वर्गदूत। कौन था? स्वर्गदूत आकर पत्थर को हटा दिया। वहां पर लिखा है, पढ़िए। हाँ, सप्त के पहले दिन बड़े भोर जब सूर्य निकला ही था, वे कब्र पर आए और आपस में कहते, तीसरा वचन पढ़िए ना। और आपस में कहते थे, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुटाएगा? कौन पत्थर हमारे लिए हटाएगा? हालेलुया। आपस में कहता है कि ये कौन हटाएगा? हमारे पास में ताकत नहीं है, मेरे पास में, आपके पास में कई समस्या को दूर करने के लिए ताकत नहीं है, उसको हल करने के लिए ताकत हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, ताकतवंत है। वो परमेश्वर ताकतवंत है, वो हमारे लिए कार्य करेगा। उन्होंने देखा तो पत्थर हट गया। क्या है? पत्थर हट गया। और क्या लिखा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। यीशु मसीह के लिए आगे जाना चाहते हो, परमेश्वर अपना रास्ता को क्लियर करके देगा। आपको रुकावट को परमेश्वर दूर करेगा। हमको इसको पीछे जाना है, रास्ता को क्लियर करने वाला काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम भी ऐसे, ये बात कैसे, मैं विचार किया था सेवागाई के लिए, कैसे मैं सेवा करूंगा? मेरे पास में 1 रुपया नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, मैं सेवा कैसे करूंगा? कहां से जाऊंगा? किसके पास मुलाकात के लिए जाऊंगा? शून्य में कुछ भी नहीं है। इवन एक व्यक्ति आए तो चाय पिलाने के लिए पैसा नहीं है, सेवा कैसे करेगा? रूम रखने के लिए पैसा नहीं है। आज लोग आएगा तो चेयर देने के लिए चेयर नहीं है, बिठाने के लिए एक चादर नहीं है। मैं कुछ टपक कर ऊपर सब कुछ इकट्ठा कर सेवागाई के लिए नहीं निकला, लेकिन एक ही काम करता रहा। सबसे बड़ा कार्य एक किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु की आराधना किया। हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा प्रभु के लिए करने वाला सबसे बड़ा सेवा यही है, प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन को पढ़ने से बढ़कर कोई सेवा नहीं। यीशु इसमें प्रसन्न है तो इसमें करता रहा। परमेश्वर ने रास्ता खोला, परमेश्वर ने रास्ता खोला, पत्थर को हटा दिया। फिनांस का स्ट्रगल को परमेश्वर ने पत्थर को हटा दिया। मेरे को जो पेट्रोल डालने का कार्य को परमेश्वर ने कार्य करना शुरू हो गया। रूम का व्यवस्था परमेश्वर ने किया। फिर मैं परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर कब तक ये रूम के अंदर ही रखेगा? 10 फुट वाला रूम के अंदर कब तक प्रार्थना करूंगा? एक हॉल का जरूर पड़ेगा। तब परमेश्वर ने एक जगह पर एक छोटा सा हॉल दिया, वहां पर भी बढ़ा, वहां पर जो परमेश्वर जो दिया उसमें आराधना किया। उससे भी परमेश्वर में बोलना चाहता हूं, परमेश्वर इसमें भी कम लोग जगह है, कैसे करेगा? परमेश्वर और भी आगे की ओर लेकर गया। मेरे साथ में कई लोग, पता ही होता है, उन लोग को समझ में आता है, फिर भी आगे गया। वहां पर भी परमेश्वर रुकाया नहीं। वहां से परमेश्वर, कई लोगों वहां से परमेश्वर ने तीसरा जगह, चौथा जगह, 5वां जगह यहां पर लेकर आया। हालेलुया।
जिधर जिधर परमेश्वर के लिए आगे रखा, परमेश्वर डे बाय डे, प्रतिदिन में बढ़ोतरी की ओर लेकर गया। आज परमेश्वर ने यहाँ पर भी रखा। ये मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर जब तक रखा, इससे भी बढ़कर परमेश्वर बेटर मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम जो परिस्थिति में है, प्रभु का पीछे चलने के लिए शुरू हो जाओ, पत्थर और रुकावट का काम प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, आपका जीवन के अंदर भी प्रभु में पीछे चले, अपना कार्य करते रहेगा, पत्थर हमारे लिए परमेश्वर हटाएगा, रुकावट परमेश्वर दूर करेगा, रास्ता परमेश्वर क्लियर करेगा। यीशु ने बोला मैं मार्ग है। यीशु ने क्या कहा? मैं मार्ग है, मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोलूंगा। आपस में कहता पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर हटा दिया। देखा तो पत्थर देखा तो कब हट गया, कौन हटाया उसको मालूम नहीं था। आमेन। आपको चिंता नहीं करना कौन मेरे लिए हटाएगा, कितना, कौन सा समय पर करेगा, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि मेरा समस्या कैसे दूर हो जाए। वो कार्य यीशु करे। बाइबल बताता है कि स्वर्गदूत आकर क्या किया? पत्थर को, मनुष्य को टच नहीं कर पाता है, मनुष्य टच कर नहीं सकता था, वहां पर स्वर्गदूत उतरा। तो मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर आपको स्वर्गदूत को भेजकर आपका जीवन में कई कार्य को करेगा। हालेलुया। किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने ना सुना, किसी के चित्त पर नहीं चढ़ी, ऐसा कार्य मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। वही कारण से पत्थर का रुकावट वे बात कर रुकावट है कर बैठना नहीं। अगर पैसा नहीं है, कहीं बोला आज मेरे पास पैसा नहीं है, चर्च में नहीं जाना है, चलना शुरू हो जाओ ना, चलना शुरू हो जाओ, चलना शुरू हो जाओ। मैं बोलना चाहूँ, स्वर्गदूत को इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपको बोलेगा चलो मेरे साथ बैठ जाओ। आपको ना विश्वास है, पैसा नहीं कर घर से कपड़ा पहनकर निकलो ना। बोलेगा पास्टर को बोल सकते हैं, हमारा परिस्थिति में जाता, मैं ऊपर से नहीं आया हूं, ऐसा चलकर आया है। यहां से इधर से गांधीनगर भी साइकिल में जाता था, वहां पर जाकर तो सभी लोग मेरे को देखता था कि मैं स्नान कर आया है क्या। साइकिल में जाता है, पूरा पसीना ऊपर से लेकर नीचे से सब पसीना टपकता है, ऐसे जाता था। परमेश्वर हमारे जीवन में जो है उसमें चलना है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि एक बार हम लोग ने बैठ गया ना कुछ टू व्हीलर में, फिर नहीं पेट्रोल नहीं है, नहीं जाना है, ये नहीं है, नहीं जाना है। अरे परमेश्वर ने हमको, अगर हमारे साथ में नहीं होता तो ये सब कुछ होता। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास नहीं होता, आज भी हम लोग ये परिस्थिति में आता, ये उन्नति में आता, कब भी नहीं आता। तो फिर क्यों परमेश्वर ने हमको एक दिन में हमारे पास में पैसा नहीं है, ये नहीं है कर क्या यीशु के कार्य को आगे नहीं निकलना है हमको। हालेलुया। मूसा को देखो, राजमहल से उतर कर आया, राजमहल से उतर कर आया, फिर चलना शुरू हो गया जंगल में। उन्होंने बोला कि मैं राजमहल से रद्द चाहिए, बोला नहीं है। देखो मेंटालिटी उसका समर्पण है, वही कारण से परमेश्वर उनका सबसे अगुवा बनाया, सबसे बड़ा अगुवा बनाया, सफलता का अगुवा बनाया, सक्सेसफुल अगुवा बनाया, क्योंकि उनका ऊंचे लेवल में से नीचे आकर वो काम किया। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करो, हम नीचे में था, परमेश्वर को ऊंचा किया। हालेलुया। वही कारण से हमारे जीवन में आज कुछ देखा है, हमको कुछ हो गया। मूसा ऊपर से नीचे आया, हमको परमेश्वर ने नीचे से ऊपर लाया। तो हम कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, कितना परमेश्वर का हम आदर देना चाहिए, कितना परमेश्वर का पीछे हम चलना चाहिए, क्योंकि हम नीचे था, परमेश्वर का नाम से हम सभी लोग ऊपर आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर बैठने वाले लोगों को मैं बोले, यीशु में आने से पहले इससे भी ज्यादा कपड़ा हमारे पास में था? बोलो नहीं। इतना सुविधा हम यीशु में आने से पहले आपका जीवन में था? ये सो ये बोलो, नो तो नो बोल दो। आप भी परमेश्वर में बोलना चाहूंगा, हम सभी बोलते ये यीशु में आने के बाद में हमारा उन्नति हुआ, हमको फैसिलिटी आगे बढ़ा, तो हमको इतना परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। वो हम नीचे से परमेश्वर हमको इतना ऊपर तक लेकर आए, तो हमारा विश्वासी ऊपर की ओर जाना चाहिए, हमारा भावना भी ऊपर की ओर जाना चाहिए।
हालेलुया। तो हमारा जीवन के अंदर पत्थर को देखकर, ये समस्या को देखकर, ये व्यक्ति को देखकर रुकना नहीं है, हम यीशु मसीह के लिए आगे की ओर जाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये पत्थर को देखकर हमको रुकना नहीं। वहां पर कब्रिस्तान में पत्थर हटाए वो देखा है, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था, बहुत ही, बोलो बहुत ही, बहुत ही बड़ा था। किसका नजर में? मरियम लोगों का नजर में बहुत बड़ा था। आपका नजर में मेरा उंगली का जो नाखून निकल के बड़ा है, मेरा बाल गिर गया बड़ा है, मेरा बीमा मेरे लिए बड़ा है। अपने लिए बड़ा 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 कर और बड़ा कर भी बोलता चलेगा, लेकिन हमारा आराधना करने वाला यीशु मसीह के सामने आपका समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपसे भी बड़ा समस्या का सामना करने वाले लोग हमारे से भी आगे विश्वास में है। हमारे से भी बड़ा परेशानी उठाने वाला लोग हमारे से भी अच्छा आराधना करता है। हमारे से भी गरीबाई में रहने वाले लोग हमारे से भी ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता है। हालेलुया। हमारा मुझसे भी ज्यादा सदावट के बीच में यीशु की आराधना करने वाला हजारों लोग यही इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने हमको अच्छा सुविधा दिया है, हमको अच्छा परमेश्वर खाना दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है। कोई कटी हमारा जीवन में परमेश्वर ने नहीं रखा, वो खुदा को धन्यवाद करेंगे अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हमारा रुकावट को दूर करने वाला खुदावंद यीशु आज हमारा मध्य में है। आपका समस्या को हल करने वाला यीशु हमारा मध्य में है, क्योंकि यीशु हमारे लिए सारे कब्र का बंधन को तोड़कर हमेशा के लिए जी उठा है। तो यीशु मसीह को धन्यवाद करें। वहां पर लिखा है और लिखा है तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पत्थर बहुत बड़ा होने पर भी दूर लुढ़का हुआ है। आंखों को देखे उठाकर देखने के समय पर परमेश्वर चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया। चमत्कार परमेश्वर करेगा, रुकावट परमेश्वर हमारा जीवन से दूर करेगा। हमको जस्ट जो यीशु मसीह के लिए करना है, निकलना है। क्या करना है? निकलना है, कदम आगे की ओर रखना है। परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। मैं आपको एक बात बोलूं, 15-20 किलोमीटर ही चलने वाला, इतना ही किलोमीटर जाऊंगा, ऐसा पेट्रोल ही हमारा बाइक में था। ऐसा वापस आऊं नहीं आऊं धक्का मारने के लिए तैयार होकर ही जाता था कई जगह पर। पक्का ही है, इतना ही होगा, वो जाएगा, इतना तक ही जाएगा। हमको आपको सबको इमेजिन तो होता ही है ना, कितना तेल है तो इतना जाऊंगा। इलाके देखो तो न्यूट्रल में भी उधर इलाके देखने से कुछ आवाज आता नहीं, फिर भी बोला प्रार्थना के लिए बुलाया है। शुरुआत के समय की बात करता हूँ, फिर भी विचार किया अगर धक्का मारना हो तो मारेंगे, चलकर आना पड़ेगा तो चलकर आएंगे, लेकिन यीशु मसीह के लिए प्रार्थना के लिए बुलाया तो जाना ही है। मैं बोलूं, जाकर भी अच्छा से आ गया, परमेश्वर कार्य किया। हालेलुया। वही कारण से मैं बोलना चाहूंगा, जिधर जिधर परमेश्वर ने कदम रखा है वहां कई आत्मा लोग आज मेरे साथ में है। तो हमारे जीवन के अंदर जो कदम परमेश्वर के लिए रखेगा, परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन मुझे मदद करेगा मुझे मालूम नहीं था। मैं 4 साल बाइबल कॉलेज में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, मुझे सचमुच में मालूम पड़ेगा नहीं कौन मेरे लिए साबुन लाकर देगा, तेल लाकर देगा, मुझे कोई मालूम नहीं था। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई मंडली का लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया ना। 4 साल में कोई फोन कॉल आया। 4 साल हॉस्टल में रहना मतलब अभी विचार करो, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई साबुन लाकर देगा, कुछ मालूम नहीं था, ऐसे निकल गया। ना मंडली लोग है कोई फोन करके बोले तेरे लिए मैं सब कर देता हूँ, सेवकाई के लिए आगे बढ़ो, नो कोई भी नहीं, मैं किसी को देखा भी नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ सभी लोगों समर में 2-3 महीने के लिए गाँव में जाएगा, अपना घर में जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे लिए रुकावट था, लेकिन मैं वहां पर रहा। उसको लिखा है ना, वहां पर का गार्डन है बाइबल कॉलेज के अंदर का, उसको पानी पिलाऊंगा, कोई ना कोई रखना चाहिए ना। मैं वहां पर रहूंगा 2-3 महीना,
ऐसे रहता था। मैं उसमें भी निराश नहीं हुआ, सभी लोग चाहते हैं और मेरे को नहीं मिला है, मेरे को कोई चिंता नहीं हुआ था इतना। मैं एक ही काम करता था, मुझे यीशु मसीह का सेवा करना है। हालेलुया। मुझे मैं बोलना, मेरा माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, मेरे को पैसा नहीं भेजा है कपड़ा खरीदना हो। अब विचार करो, 4 साल कपड़ा कौन खरीद कर देगा? कैसे कैसे साबुन होना है, रोज तेल होना चाहिए, चप्पल होना चाहिए, मेरे को कोई आशा नहीं था। लेकिन जिधर जिधर आगे परमेश्वर ने गया, परमेश्वर के कार्य के लिए गया, वहां से परमेश्वर ने मेरा जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। एक बात, मेरे को गाँव जाना इतना जरूरत था कि मेरा जीजा मर गया था, एक्सपायर हो गया था। मुझे महीना का बाद में पता चला, क्योंकि उस समय पर फोन का सुविधा नहीं था। फिर बहुत समय के बाद में पता चले कि मेरा जीजा मर गया। सबसे ज्यादा मेरे को छोटा बच्चा समय प्यार करता था। फिर गाँव जाने का इच्छा था। मैं विचार किया, प्रभु क्या करेगा? आपका अनुभव ये बोलने के कारण, पत्थर को परमेश्वर हटाने वाला परमेश्वर है, यूं ही आकर बैठा नहीं है। वही कारण से मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ में हालेलुया जैसी भी रहो, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, मैं वो परमेश्वर का बुलाहट में बना रहूंगा। आप लोग मेरे साथ आज भी आराधना करो, कल भी ना करो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये सजी आराधना करूंगा। हालेलुया। आराधना करूंगा, मैं स्तुति करूंगा परमेश्वर की, क्योंकि मुझे बुलाए वह परमेश्वर बहुत सारा अनुभव के साथ में मुझे बुलाया। एक समय इसी विचार के मुझे गाँव जाना ही है। शाम का समय पर मैं जो बाइबल कॉलेज में गया, एक रोहित सार करके सार था, उन्होंने आकर शाम को ऐसे आया, ऐसे गाँव कैंपस में आने की जरूरत नहीं था। शाम का उनके पास में LML वेस्पा था, वो चलाता था। अनुभव क्यों बताता कि आपका जीवन के अंदर की बातों के लिए प्रभु की आत्मा मुझे कहता है कि कुछ अनुभव बोले। शाम का समय आया, मुझे सजी सजी बुलाता है, मैं दौड़ कर गया। मैं तो ऐसे करता, आज भी स्फूर्ति में है, उस समय पर भी स्फूर्ति में, और पैर खींचने का काम है नहीं है, ईमानदारी और सच्चाई से मेरा जीवन में है। जो कुछ कार्य हो दौड़ कर गया। क्यों क्या है, कैसे है? पूछा, गाँव जाना है? मेरा गाँव तो जाना है सर, लेकिन बोलेगा कैसे, पैसा नहीं है। उस समय की बात है। मैं दौड़ते 1000 रुपये सूर्य मेरे लिए देता हूँ, फिर भी देव करके नहीं बोला, दे करके नहीं बोला। वही मैं बोलना चाहता हूँ, वहां मुझे 1000 रुपये दिया, वहां जाकर मैं गांव में से वो पैसा मैं गांव जाकर लोकल ट्रेन में गया, पर्सनल ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, मेरे को कोई ये नहीं था, बैठ गया, वापस जाके आया। चलो इतना कष्ट है, परेशानी है करके चलो वापस नहीं आना है, केरला का पानी पीकर उधर का अच्छा खाना खाकर बैठ जाएंगे, कौन देखने वाला, फोन कॉल कौन, किसी का फोन नंबर भी नहीं है, वापस नहीं जाए तो कौन देखने वाला करके वापस आना बिना वहां पर नहीं लगा है। वहां पर जो भी था परिस्थिति में जाकर वापस आया, फिर भी अपने पढ़ाई को पूरा किया, ऐसा विचार था। लेकिन मेरा जीवन यीशु में आया, यीशु ने मुझे बुलाया। हालेलुया। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं यीशु को बुलाया नहीं, यीशु मुझे बुलाया। मैं यीशु के पीछे कभी सोचा नहीं था कि मैं इसी प्रकार के ये रोल में आएगा। ये मेरा सपना में नहीं था 20 साल तक। यहाँ पर ये वचन बोलकर हम समाप्त करेंगे, पढ़िए। નજર કરીને જોઈ છે કે પથ્થર તો ગબડી ગયેલો છે, એ બહુ મોટો હતો। તેઓએ કબરની પેસીને સફેદ જબો પહેરેલો અને જમણી તરફ બેઠેલો એક જુવાન માણસ જોયો। તેથી તેઓ અચરજ થઈ। पढ़िए मेरे साहब जी। તેઓને કહે છે કે અચરજ ના થાઓ, વધ તમે જડાયેલા યીશુ નાઝરીને તમે શોધો છો, તે ઉઠ્યો છે। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए जी उठा है यीशु। आमेन। हालेलुया। हम सारे दुनिया आज ये घोषणा करते, यीशु जी उठा है।